वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एडनोक का लाइफ सेविंग रूल नंबर 4 एनर्जी आइसोलेशन डिस्कस करेंगे। हमने किसी भी इक्विपमेंट पे काम करना है, फॉर एग्जांपल टैंक पे, कॉलम पे काम करना है, तो उसके अंदर जो भी टाइप या सोर्स ऑफ एनर्जी होगी उसको सबसे पहले हमने स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद लॉकआउट टैग आउट से इंश्योर करना है, वेरीफाई करना है कि ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन कोई उससे अनवांटेड, अनइंटेंशनली या किसी भी रीज़न से रिस्टोर ना कर दे। तो एज़ पर एडनोक WMS हमारे पास 4 तरह की एनर्जी आइसोलेशन हैं। 2 सर्टिफिकेट्स होंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी आइसोलेशन का अलग सर्टिफिकेट होगा। सेकंड सर्टिफिकेट होगा हमारे पास प्रोसेस, मेंटेनेंस और इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब एनर्जी आइसोलेशन कैसे करनी है, WMS की लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। ISA कौन होगा, ISO कौन होगा। लाइफ सेविंग रूल के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने इंश्योर करना है आपके काम के अंदर जो एनर्जी है उसको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि एनर्जी को स्टॉप, ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लाइंडिंग कर दी गई है, वॉल कंट्रोल है, स्विच को ऑफ कर दिया गया है। उसके बाद आपने वहाँ पे लॉग आउट, टैग आउट को इंश्योर करना है और काम चेक करने से पहले ज़ीरो एनर्जी डेमोस्ट्रेशन, जो PI होगा, जो एरिया ऑपरेटर होगा, वो जॉब परफॉर्मर को ज़ीरो एनर्जी डेमोस्ट्रेशन करके देगा, वॉल को ऑपरेट करके देगा, वहाँ के ड्रेन ओपन करके देगा ताकि स्टोर एनर्जी जो है या रेजिडुअल एनर्जी है वो भी ड्रेन हो जाए। काम के दौरान हमारे लोग किसी भी टाइप की एनर्जी के एक्सपोज होकर नुकसान ना हो सके। तो ये तो है हमारे पास एनर्जी आइसोलेशन। जो भी टाइप की एनर्जी है उसको काम स्टार्ट करने से पहले स्टॉप करना, आइसोलेट करना इक्विपमेंट को एनर्जी सोर्स से। उम्मीद करता हूँ ये लाइफ सेविंग रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लाइफ सेविंग रूल के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।